हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज राजस्थान के हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। इन आंदोलनों में हम राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए। सबसे जो बड़ा आंदोलन हुआ वह बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी मानते हैं। यदि हम देखें राजस्थान के अंतर्गत किसान आंदोलन निम्न हुए। जैसे हम देखें, सबसे पहला जो आंदोलन आता है वह आंदोलन आता है बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन। इसके बाद देखें हम बेंगो किसान आंदोलन। उसके बाद बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। इसके बाद देखें हम शेखावाटी किसान आंदोलन। इसके बाद देखें हम ये जो हमारा एक आता है, कुछ हमारे जनजातीय किसान आंदोलन आते हैं। इन आंदोलनों जनजातीय किसान आंदोलन के अंतर्गत हम देखें एक ही आंदोलन मेड़ा आंदोलन, मेड़ा जनजातीय आंदोलन। बहुत सारे आंदोलन हुए। इन किसान आंदोलनों में सबसे जो मेन राजस्थान के अंतर्गत जो माना जाता है, एग्जामों की दृष्टि से देखें हम तो हमारा ये 3 आंदोलन हैं। इन 3 आंदोलनों से ही एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं तीनों में से पुटअप कर लिए जाते हैं। यदि हम आगे देखें कि बिजौलिया जो किसान आंदोलन है, इस बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ें। हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि बिजौलिया कहाँ पर पड़ता है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका बिजौलिया का जो संस्थापक था वो कौन था। तो हम बात करें बिजौलिया किसान आंदोलन की। जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, बिजौलिया किसान आंदोलन, यदि बिजौलिया का प्राचीन नाम जाने कि बिजौलिया का प्राचीन जो नाम था उसको हम विंध्यावली, जो बिजौलिया है उस बिजौलिया को हम प्राचीन समय में क्या कहते थे, विंध्यावली कहते थे। इसका यदि और दूसरा नाम किसी किताब बुक में विज्यावली भी देखने के लिए हमें मिलता है। यदि एग्जाम में विंध्यावली है या विज्यावली, इन दोनों में से एक ही आता है, या तो विंध्यावली आ सकता है या विज्यावली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन नाम बिजौलिया को हम विंध्यावली या विज्यावली भी के नाम से भी जानते हैं। यदि हम देखें बिजौलिया वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, यदि बिजौलिया को हम वर्तमान में देखें तो हमारा जो बिजौलिया है, यह बिजौलिया वर्तमान में कहाँ पर पड़ेगा, यह बिजौलिया वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा में। यदि हम इस बिजौलिया का उपनाम पढ़ें कि बिजौलिया का उपनाम क्या था, उपनाम, इस बिजौलिया का जो उपनाम था उस उपनाम को कहते हैं ऊपर माल का पठार। बिजौलिया का जो उपनाम है उस उपनाम को बोलते हैं ऊपर माल का पठार। ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से 2 पठार होते हैं। एक पठार होता है ऊपर माल का पठार और एक पठार होता है हमारा बोराट का पठार। बोराट का पठार। ये प्रश्न हमारी जितनी भी राजस्थान की एग्जाम होती हैं उनके अंतर्गत ये प्रश्न 99% क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऊपर माल का पठार, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ऊपर माल के पठार में से। ये एग्जामों में आता रहता है। यदि हम देखें ऊपर माल के पठार के बारे में जाने कि ऊपर माल का पठार है कहाँ पर, कौन कौन से 2 क्षेत्रों से मिलकर के बनता है, 2 कौन सी पहाड़ियों से मिलकर के बनता है। ये भी बोराट का पठार किसी से कम नहीं है। ऐसे बोराट का पठार भी हमारा राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कई एग्जाम में पूछा गया है। ऊपर माल का भी पठार राजस्थान पुलिस के अंतर्गत भी पूछा गया है। आरपीएससी 2nd ग्रेड के अंतर्गत भी पूछा गया है। रीट के अंतर्गत भी अभी फिलहाल इस पर बात की गई थी ऊपर माल के पठार के अंतर्गत। यदि हम जाने ऊपर माल का पठार, एक तो आता है हमारा भैंसरोड़गढ़ और दूसरा क्षेत्र आता है हमारा बिजौलिया।
यदि हम बात करें भैंसरागढ़ का क्षेत्र और बिजौलिया का क्षेत्र, भैंसरागढ़ का भूभाग व बिजौलिया का जो के मध्य का जो भूभाग है, इन दोनों को मिलाकर के जो पठार, जिस क्षेत्र पठार का निर्माण होता है उस पठार को कहते हैं ऊपरमाल का पठार। यदि हम देखें भैंसरागढ़ का एक और भी उपनाम आता है। इस भैंसरागढ़ का जो उपनाम आता है उसको कहते हैं राजस्थान का बेल्लौर, कि राजस्थान का बेल्लौर किसे कहा जाता है, राजस्थान का बेल्लौर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो बेल्लौर कहा जाता है वो कहा जाता है भैंसरागढ़ को। राजस्थान का जो बेल्लौर है उस बेल्लौर को कौन से क्षेत्रों को कहते हैं, भैंसरागढ़। आपसे सीधा ही क्वेश्चन करता है, कई एग्जामों में पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये कि राजस्थान का बेल्लौर किसे कहा गया, तो किसको कहा गया है, भैंसरागढ़ को। यदि हम बौराठ के पठार की बात करें कि बौराठ का जो पठार है वह कौन से किस के मध्य के भूभाग को हम बौराठ का पठार कहते हैं, तो हमारा यो कहलाता है, एक पठार आता है गोगुंदा का पठार, गोगुंदा का पठार, और एक आता है हमारा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का पठार। यदि गोगुंदा का पठार प्लस में कुंभलगढ़ का पठार, इन दोनों को मिलाकर के मध्य के जो भूभाग है उस भूभाग को गोगुंदा का पठार और कुंभलगढ़ का पठार, इन दोनों के मध्य का जो भूभाग कहलाता है, जो पठार कहलाता है, उस पठार को कहते हैं बौराठ का पठार। गोगुंदा का पठार और कुंभलगढ़ का पठार। यदि हम गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा उदयपुर में। यदि हम देखें कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजस्थान के किस जिले में है, तो कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। आप सभी को पता होगा कुंभलगढ़ का किला खूब पढ़ा है। कुंभलगढ़ का कटा जो किला है वह एक, इसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है जो कि कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कई एग्जामों में इसको, कई एग्जामों में मेरी दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की जितनी कभी भी दुर्गों की बात होती है तो इसमें से 99% ये एग्जाम में ये क्वेश्चन निकल के आता है कटारगढ़ वाला, कि सीधा क्वेश्चन कर आता है कि मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, तो मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यदि हम इसमें से पूछे कि हमारा जो भैंसरागढ़ है, ये भैंसरागढ़ राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, तो ये हमारा जो भैंसरागढ़ है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। भैंसरागढ़ सीधा क्वेश्चन आता है कि भैंसरागढ़ जो गढ़ है वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। भैंसरागढ़ राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, कि भैंसरागढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसी के अंतर्गत यदि हम देखें दूसरा आता है बिजौलिया, कि बिजौलिया राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो बिजौलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। ये हमारा कुछ थोड़े सा उपनाम वगैरह होते हैं, इसके बारे में हम सीधा हम और आगे पढ़ेंगे कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन किस प्रकार हुआ। हमें पता है कि अंग्रेजों के समय पर किसान हमारे सभी गुलाम थे। आज भी यदि हम वर्तमान में देखें सरकार ऐसे कार्य करती है, फिर भी हमारा जो किसान है वह किसान पिसता जा रहा है। और किसानों के लिए इस किसान को हम अन्नदाता के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें आगे कि बिजौलिया किसान आंदोलन की, बिजौलिया किसान आंदोलन, यदि हम बिजौलिया का संस्थापक देखें, बिजौलिया का संस्थापक कौन था, बिजौलिया का संस्थापक आता है अशोक परमार। ये अशोक परमार कौन है, ये अशोक परमार हमारे भरतपुर के रहने वाले, भरतपुर के अंतर्गत एक शहर आता है, कस्बा आता है जगनेर, वहाँ के रहने वाले थे अशोक परमार। ये राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा था खानवा के अंतर्गत। आप सभी को पता है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। उस खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की या मदद दी। इस कारण से राणा सांगा जो हमारे खानवा के युद्ध में विजय हुए, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने
एक कुछ ज़मीन दी जो ज़मीन ऊपर माल के नाम से जानी जाती थी। इसी कारण से इस का नाम क्या पड़ गया, ऊपर माल का जो बिजौलिया था, इस ऊपर माल का जो नाम था वह क्या पड़ गया, बिजौलिया नाम पड़ गया। यदि और बात जाने हम कि हमारे जो बिजौलिया किसान आंदोलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, कितने वर्षों तक चला, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें जो हमारा बिजौलिया किसान आंदोलन था, यह बिजौलिया किसान आंदोलन 1800 बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ। हमारा जो बिजौलिया किसान आंदोलन था यह 1897 में प्रारंभ हुआ तथा और 1941 तक चला। कहने का मतलब है कि बिजौलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। बिजौलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। अगले क्वेश्चन में इसमें और कैसे बनेगा कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, यदि हमारे भारत के अंतर्गत सबसे लंबा जो किसान आंदोलन चला था वह आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन। यदि मैं और क्वेश्चन की बात करूं इसमें कि भारत का सबसे बड़ा व्यापक व अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा रहा, भारत का सबसे बड़ा व अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा रहा, तो बिजौलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे बड़ा व अहिंसात्मक आंदोलन जो रहा वह हमारा कौन सा रहा, बिजौलिया किसान आंदोलन। ये भी अभी RS के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा व अहिंसात्मक आंदोलन जो रहा वह है बिजौलिया किसान। इस चैप्टर में से भी कभी कभी डीपली क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक कथन आता है और कथन क्या आता है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसकी शुरुआत या आगाज उत्साहवर्धक से प्रारंभ हुई परंतु अंत उसका दर्दनाक हुआ। कि वह कौन सा आंदोलन था, वह कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी शुरुआत उत्साहवर्धक व अंत दर्दनाक हुआ। मतलब ऐसा कौन सा, ये जो बिजौलिया किसान आंदोलन था यह जो प्रारंभ हुआ तो हमारा उत्साहवर्धक प्रारंभ हुआ और जिसका जो अंत हुआ वह अंत कैसा हुआ, हमारा दर्दनाक। मतलब ये हमारा जब प्रारंभ किया गया था तो एक से उत्साह जो जागृत करके किसानों के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, जब इसका अंत हुआ तो अंत कैसा हुआ, दर्दनाक हुआ। मतलब दुखी घटना, दुखित पूर्व। यदि हम और जाने इसके अंतर्गत बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत कि इस आंदोलन के अंतर्गत कौन सी जनजाति ने सर्वाधिक भाग लिया और कितने प्रतिशत भाग लिया, तो जाति बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत सर्वाधिक धाकड़
धाकड़ जाति ने भाग लिया। सर्वाधिक जो जाति थी हमारी इस आंदोलन के अंतर्गत धाकड़ जाति थी। कम से कम धाकड़ जाति जो थी वह 60% थी। 60% धाकड़ जाति ने इस बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत क्या लिया था, भाग लिया था। यदि मैं देखूं कि 1921 के समय बिजौलिया के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वह जनसंख्या 12 लाख थी। 1921 के समथिंग हमारी जो बिजौलिया के अंतर्गत जो जनसंख्या थी वह 12 लाख थी और 1931 में यही जनसंख्या 15 लाख हो गई। यही जनसंख्या कितनी हो गई, 15 लाख। यदि मैं बात करूं आगे कि 1974 में 1922 ईस्वी में किसानों पर 74 प्रकार के कर लगाए जाते थे। यदि 1922 में और कितने कर लगाए जाते थे, 74 प्रकार के कर लगाए जाते थे। यही हमने देखा कि 1897 में पहुँचते पहुँचते इन करों की संख्या 84 हो गई। 1922 में किसानों पर 74 प्रकार के कर लगाए जाते थे। यही करों की संख्या 1897 में 84 हो गई। यदि हम कुछ खाते थे उसी पर, कहीं पर घूमते थे उसी पर, या कोई वस्तु आती थी उसी पर किसानों पर क्या लगा दिए जाते थे, अत्याचार कर लगा दिए जाते थे। यदि कोई खिचड़ी पकाई जाती थी तो खिचड़ी कर लगा दिया जाता था। इस प्रकार से हम किसानों पर कितने प्रकार के कर लगा दिए गए, 84 प्रकार के कर लगा दिए गए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि चैनल अच्छा लगा हो, यह चैनल सुखबीर सर के नाम से है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और बेल आइकन करें। धन्यवाद।